जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। आज की रीडिंग जो है, आज की एनर्जी थोड़ी सी भारी मुझे लग रही है, थोड़ी सी कड़वी हो सकती है आपके लिए, बट बिल्कुल ही सच है, क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जो आपके साथ किया था, अब उसी चीज़ का एहसास उन्हें हो रहा है। और ये कोई छोटा मोटा एहसास नहीं है, ये ऐसा एहसास है जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। आज की ये जो रीडिंग है, ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है, आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है, और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी, और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज़ को चेक करना शुरू कर देंगे। तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं: 2 of Cups, 3 of Wands, 6 of Pentacles, Ace of Cups, Queen of Coins, 3 of Wands, okay, 6 of Cups, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द मून का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। अगर मैं इस समय पर आपके पार्टनर की करंट की एनर्जी की बात करूं, तो इस समय आपके पार्टनर की लाइफ में आइसोलेशन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रही है। मतलब उनके जीवन में हाल फिलहाल इस समय अकेलापन है, पछतावा है, गिल्ट है, और अंदर ही अंदर ना एक घुटन भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, ये सब चीज़ें उनके अंदर इस समय पर फ़िलहाल जो है वो चल रहा है। वो इस समय गिल्ट में भी हैं, पछता भी रहे हैं, और ख़ुद को कहीं ना कहीं इन्होंने आइसोलेट कर लिया है, या फिर ये खुद को बहुत अकेला इस समय पर महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्मा कभी किसी को नहीं छोड़ता है। ठीक है, कर्मा कभी भी किसी के हिसाब को बराबर किए बिना उसको नहीं बख्शता है। आज नहीं तो कल हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता ही मिलता है, और यहाँ वही हो रहा है। देखिए, आप दोनों के रिश्ते में क्या हुआ था। आप दोनों का रिश्ता सच बोलूं तो बहुत ही अच्छा था। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली चल रही थी। आप दोनों के बीच में प्यार था, दोस्ती थी, समझ था। ठीक है, एक मजबूत बॉन्डिंग थी, एक मजबूत रिश्ता कहीं ना कहीं आप दोनों शेयर कर रहे थे। बट किसी थर्ड पार्टी को आप दोनों का जो ये रिश्ता था, प्यार भरा रिश्ता था, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है, कोई आपके जीवन में थर्ड पार्टी आई थी या फिर आया था जिसे आपके रिश्ते से तकलीफ़ थी। ठीक है, उसे पसंद नहीं था कि आप दोनों साथ में घूमें, आप दोनों साथ में खाओ, साथ में समय बिताओ, एक दूसरे के करीब रहो। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी को ना पसंद नहीं थी आपके इस रिश्ते में। उसकी आंखों में आप दोनों की खुशियाँ जो है वो चुभती थी। आप दोनों जब भी घूमने जाते थे, जब भी खुश होते थे, आप दोनों कोई
कोई किसी चीज़ को एंजॉय करते थे, ये सब चीज़ें इसकी आंखों में चुभती थी। और धीरे धीरे उसने ऐसा जाल बुना, ऐसा जाल बनाया, ऐसी चालें चली कि आपका बना बनाया रिश्ता भी इसने तोड़वा दिया। आपका अच्छा खासा रिश्ता जो है इसमें इसने दरार डाल दी। सबसे बड़ी बात क्या है जानते हो? आप आज तक समझ नहीं पाए कि आपके पार्टनर ने अचानक से आपको क्यों छोड़ दिया। उनका बिहेवियर आपको लेकर के इतना ज़्यादा अचानक से क्यों बदल गया। देखिए, एक दिन सब कुछ ठीक था और दूसरे दिन ब्लॉक, दूरियां, रिश्ते में ठंडापन एंड रिश्ता ख़त्म। मतलब ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सडनली हुई हैं और आप प्रोसेस भी नहीं कर पाए कि ये आखिरकार आपके साथ हो क्या रहा है। ठीक है, जैसा कि ना कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन सच्चाई ये है कि उस समय आपके पार्टनर खुद नहीं सोच रहे थे। ठीक है, कोई और है जो उनके दिमाग को कंट्रोल कर रहा था। यहाँ एक और चीज़ साफ दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर ने आपके साथ डबल फेस गेम खेला है। सामने से कुछ और पीठ पीछे कुछ और। सामने से उन्होंने प्यार दिखाया है, सामने से अपनापन दिखाया है, बट पीठ पीछे इन्होंने शिकायतें करी हैं। सामने से इनके मुस्कान है, लेकिन पीठ पीछे आपकी बदनामी करी है। और जब आपको सच पता चला तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि आपको तो ऐसा लग रहा था कि आपका पार्टनर आपका अपना है। ठीक है, आपसे बहुत प्यार करता है, आपके सामने मीठी मीठी बातें, आपके सामने मुस्कान वाला चेहरा, लेकिन पीठ पीछे इनका असली रंग जो है वो निकल करके आता है। और जिस समय आपको ये चीज़ पता चली, उस समय आप इतने ज़्यादा टूट गए थे कि आपके दिल से यही निकला होगा कि जाओ, जहाँ जाना है जाओ, मेरे जीवन से दूर हो जाओ। आपने उन्हें दिल से हो सकता है कि बद्दुआ भी दी होगी। और सच कहूँ तो जब इंसान को इतना दर्द मिलता है ना, तो दिल से दुआ नहीं बद्दुआ ही निकलती है। ना चाहते हुए भी रोम रोम जो है वो बद्दुआ ही निकालता है। लेकिन अब देखिए क्या हुआ है, समय ने पलटी मारी है। आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिससे उन्हें समझ आया है कि धोखा कैसा लगता है। ठीक है, जब कोई इंसान किसी को धोखा करता है, किसी के साथ चीट करता है, तब कैसा लगता है, अब उनको समझ में आ रहा है। देखिए, जिस दर्द से आप गुजरे थे, अब वही दर्द उन्हें महसूस हो रहा है। इसीलिए अब उनके अंदर पछतावा है, गिल्ट है और अकेलापन है। कहीं ना कहीं ये अकेले हो चुके हैं और पछता भी रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आप गलत नहीं थे। आपने जो प्यार दिया, जो केयर दी, जो भी उनको सहारा दिया, जो साथ निभाया, उनको पैम्पर किया, वो सब असली था। ठीक है, वो सब असली था और आप नकली नहीं थे। लेकिन उस समय उनकी आंखों पर अहम और दूसरों के बातों की पट्टी बंधी हुई थी। उनके अपने अहंकार की भी पट्टी थी कहीं ना कहीं। ठीक है, अब आपके पार्टनर के मन में सिर्फ एक ही इच्छा है, वो चाहते हैं कि आप उनसे बातें करें, उन्हें एक चांस दें, एक मौका दें और उनकी बातों को उन्हें सुने। लेकिन ये भी उन्हें पता है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। ओके, आप अब बदल चुके हैं, आप के अंदर अब पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस अपने पार्टनर को लेकर के अब जो है वो चेंज हो चुके हैं। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप अब बहुत स्ट्रांग हो गए हो।
आपने तय कर लिया है कि जिस इंसान ने आपके दिल के साथ खेला उसे अब अपनी ज़िंदगी में वापस लाना आसान नहीं होगा। आप अब दूरी बना चुके हैं, बाउंड्रीज को सेट कर चुके हैं और खुद को संभाल चुके हैं। अगर मैं आने वाले समय की एनर्जी की बात करूं तो यहाँ एक और बड़ी बात दिखाई दे रही है। जल्द ही आप दोनों के बीच एक क्लियर बातचीत हो सकती है। पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे मिलने की कोशिश करें, मैसेज करें या अचानक सामने आ जाएं, क्योंकि अब उनके अंदर आपसे बात करने की बेचैनी है। एक बात हमेशा याद रखना, सांप का नाम बदल देने से वो सांप रहना बंद नहीं करता, ठीक है। इसीलिए जल्दी किसी पर भरोसा मत करिएगा, दिल से नहीं दिमाग से फैसला लीजिएगा। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो और ये रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।